हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसजेड ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए ये पेपर गाइस वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर उत्तर प्रदेश बीए बीएससी भाग 3 मतलब कि थर्ड ईयर वालों का जियोग्राफी का थर्ड पेपर है गाइस। ठीक है, थर्ड पेपर है। कौन सा पेपर है गाइस? देखिए साउथ वेस्ट एशिया का है। अपना ही पेपर सॉल्व कीजिएगा। इसके अंदर देखिए 3 पेपर है इसके अंदर, ए बी और सी। इसमें देखिए साउथ वेस्ट एशिया, ईस्ट ऑफ एशिया और साउथ ऑफ एशिया का पेपर है। ठीक है, जो आपका होगा उसे आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, देखिए ये 2020 का है गाइस। जो पिछली बार एग्जामिनेशन हुआ है वो तब का है। ठीक है, देखिए खंड सेक्शन सबसे पहले आप सॉल्व कर रहे हैं साउथ वेस्ट एशिया का। ठीक है, ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल पेपर है गाइस। स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन ए साउथ वेस्ट ऑफ एशिया का। इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। 10 क्वेश्चन होंगे गाइस, एक एक नंबर के, आपको सब सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रदेश से आप क्या समझते हैं। ठीक है, दूसरा किस देश को एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, दक्षिण पश्चिम एशिया के 2 प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। प्रदेशों का वर्गीकरण कीजिए। इजराइल की राजधानी क्या है। 50 वर्ड में सब आपको लिखना है गाइस। दक्षिण पश्चिम एशिया में कौन सा देश सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला है। मरुधान क्या है। दक्षिण पश्चिम एशिया में कितने देश हैं। नेक्स्ट, सुएज नहर का व्यापारिक महत्व। अनातोलिया का पठार कहाँ है। सब 50 वर्ड में लिख रहे थे गाइस। अब देखिए आ गया लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दक्षिण पश्चिम एशिया के जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण कीजिए 200 वर्ड में। या तो आप ये करिएगा या फिर ये वाला कीजिएगा। ईरान के अफवाह तंत्र का वर्णन कीजिए। तीसरा, प्रादेशिकरण के मूलभूत सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, इजराइल का अर्थतंत्र है, इसे परिभाषा लिखना है 200 वर्ड में। ईरान के भौतिक प्रदेश के बारे में 200 वर्ड लिखना है। सऊदी अरब में पेट्रोलियम के बारे में। टर्की की जलवायु। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था। तुर्की की कृषि। अफगानिस्तान का औद्योगिक विकास। नेक्स्ट, देखिए सी आ गया। ठीक है गाइस, कौन सा आ गया, सी खंड। तो देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न है खंड सी का। 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करने। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में दीजिए। एक क्वेश्चन जो है गाइस 12.5 नंबर का है, तो 2 25 नंबर के होंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, दक्षिणी पश्चिमी एशिया में शक्ति संसाधनों का विवरण का वर्णन कीजिए। दूसरा, दक्षिण पश्चिम एशिया के जलवायु प्रदेशों की विवेचना कीजिए। दक्षिणी पश्चिमी एशिया में औद्योगिकीकरण पर प्रकाश डालिए। खाड़ी संकट पर प्रकाश डालिए। प्रादेशिकरण के आधार की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट गाइस, देखिए और पेपर ख़त्म हो गया। देखिए ये जियोग्राफी का ही जो थर्ड बी जो है दूसरा पेपर है गाइस। देखिए ये जो है साउथ ईस्ट एशिया का है। ठीक है, इसमें भी देखिए उसी तरह सेक्शन ए में देखिए अति लघु उत्तरी प्रश्न। इन इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग के उत्तर लगभग 50 वर्ड में दीजिए। कंचन बरी के बारे में, केलाटन के बारे में, जम्बी के बारे में, रेड नदी, डागरेक, पिगोई, हिबिया, विटन द्वीप, पेहांग, मुर्गई, सबका जो है 50 वर्ड लिखना है, मतलब कि 200 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए वही है, सेक्शन बी आ गया। इसमें आपको 200 वर्ड लिखने हैं, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया की संरचना का वर्णन कीजिए। दक्षिणी पूर्वी एशिया में सिंचाई की सुविधाओं की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रवास प्रतिरूप की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट,
दक्षिणी पूर्वी एशिया के सड़क परिवहन की विवेचना कीजिए। दक्षिणी पूर्वी एशिया के अर्थतंत्र में बागायती कृषि की भूमिका का वर्णन कीजिए। दक्षिणी पूर्वी एशिया की आधुनिक समस्याओं की विवेचना कीजिए। दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थानांतरशील कृषि का वर्णन कीजिए। दक्षिणी पूर्वी एशिया को कृषि प्रदेशों में विभाजित कीजिए। किसी एक प्रदेश का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। भूमंडलीय तंत्र के घटक के रूप में प्रदेशों की विवेचना कीजिए। दक्षिणी पूर्वी एशिया के विशेष संदर्भ में प्रादेशिकरण के आधार पर विवेचना कीजिए। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 वर्ड में आपको देना है। एक क्वेश्चन का आंसर देखिए 12.5 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके 25 नंबर के होंगे गाइस। म्यांमार के जलवायु प्रदेशों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट। थाईलैंड के उचावी स्वरूपों का वर्णन कीजिए। मलेशिया की भूगर्भिक संरचना का वर्णन कीजिए। इंडोनेशिया का एक भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। दक्षिणी पूर्वी एशिया के खनिज संसाधनों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट। देखिए ये पेपर सी आ गया आपका, कौन सा है गाइस? ईस्ट ऑफ एशिया है। ठीक है, इसमें देखिए सेक्शन अ अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आपको 50 वर्ड में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सुदूर पूर्व एशिया की जलवायु के बारे में आपको जो है 50 वर्ड लिखना है। प्रदेश को परिभाषित कीजिए। जापान के भौतिक प्रदेश, चीन का शोक, टाइफून, उत्तर कोरिया के उद्योग, जापान का मत्स्यन उद्योग। एकल फसल से आप क्या समझते हैं? चीन में चावल की कृषि, जापान के यातायात संसाधन। नेक्स्ट। चीन के औद्योगिक प्रदेश का वर्णन कीजिए। चीन की जनसंख्या नीति की व्याख्या कीजिए। सुदूर पूर्व एशिया के जलवायु प्रदेश की व्याख्या कीजिए। जापान के शक्ति संसाधन का वर्णन कीजिए। चीन के खनिज संसाधन का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट। चीन के सूती वस्त्र उद्योग की व्याख्या कीजिए। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश की व्याख्या करें। चीन के भौतिक प्रदेश का वर्णन कीजिए। सुदूर पूर्व एशिया के प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्णन कीजिए। सुदूर पूर्व एशिया के भौतिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। देखिए सेक्शन सी आ गया, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और ऑल क्वेश्चन आपको 50 वर्ड में करने का। देखिए 5 वर्ड में ऑल क्वेश्चन जो आपको 500 वर्ड में करने हैं। ठीक है, किन्हीं 2 प्रश्नों के गाइस देखिए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में दीजिए। नेक्स्ट। देखिए सुदूर पूर्व एशिया के कृषि फसलों का उल्लेख कीजिए। चीन के इस्पात उद्योग के कारकों की विवेचना कीजिए। जापान के सूती वस्त्र उद्योग की व्याख्या कीजिए। सुदूर पूर्व एशिया के मत्स्य उद्योग का वर्णन कीजिए। चीन को विभिन्न कृषि प्रदेशों में विभक्त कीजिए तथा उनमें किन्हीं 2 की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। गाइस अगर मेरी आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। हाँ गाइस, जो आपका पेपर होगा आप उसी को ही सॉल्व कीजिएगा। अगर आपका ईस्ट ऑफ एशिया है तो ईस्ट ऑफ एशिया का सॉल्व कीजिएगा। साउथ ईस्ट ऑफ एशिया तो साउथ ईस्ट ऑफ एशिया को सॉल्व कीजिएगा। थोड़ा सा थर्ड पेपर में इशू होता है गाइस, इसलिए अपना देख के ही करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।